जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। जहाँ हर एक बालक मोहन है और राधा एक एक बाला, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। साथियों, आप सभी लोगों को 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस की आरपी क्लासेस और राजेंद्र कुमार टाक की ओर से सभी भारतवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, जैसे कि आप लोगों को ज्ञात है कि हम 77वां गणतंत्र दिवस बना रहे हैं, अर्थात भारतीय संविधान को आज लागू हुए को 77 साल हो चुके हैं। क्या आप जानते हो कि गणतंत्र दिवस क्यों बनाया जाता है? तो साथियों, 1930 में 26 जनवरी के दिन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पूर्ण स्वराज अर्थात हमें स्वराज चाहिए। स्वराज मतलब स्व मतलब स्वयं का, और राज मतलब शासन, अर्थात भारत की जनता का शासन चाहिए पूर्णतः। इसमें ब्रिटिश का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इस पूर्ण स्वराज की मांग की गई और इसी कारण से 26 जनवरी 1950 को जो हमने हमारा संविधान बनाया, जो कि जनता के द्वारा बनाया गया संविधान है, जिसके तहत जनता अपनी सरकार को चुनेगी, उसको लागू किया गया। इसी कारण से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में बनाया जाता है। और यह सबसे पहले 1930 में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था, जब पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। साथियों, हम स्वराज की अगर बात की जाए तो स्वराज अर्थात स्वयं का शासन। महात्मा गांधी, महर्षि दयानंद सरस्वती ने इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1906 में स्वराज शब्द दिया। स्वराज का अर्थ स्वयं का शासन तो है ही है, लेकिन इसका अर्थ और ज्यादा व्यापक भी है। जैसे इसमें स्वधर्म, स्वभाषा, स्व संस्कृति और स्वदेशी की बात की गई है। अर्थात स्वशासन में, स्वभाषा में, स्व संस्कृति में, स्वदेशी में और स्वधर्म में भारत आत्मनिर्भर, आत्मनियंत्रण और आत्म मूल्यांकन होना चाहिए। साथियों, स्वशासन में तो हम मानते हैं कि आज हम आत्मनिर्भर हैं, अर्थात हमारे द्वारा सरकार चुनी जाती है। किंतु स्वदेशी, स्व संस्कृति और स्व धर्म और स्व भाषा, क्या इनमें भी हम आज आत्मनिर्भर है? साथियों, स्व भाषा की अगर बात की जाए तो हम हिंदी भाषा से ज्यादा अंग्रेजी को व्यापकता दे रहे हैं। हिंदी भाषा से ज्यादा आज अंग्रेजी भाषा का बोलबाला चल रहा है भारत में। तो कहीं ना कहीं हम स्व भाषा में पिछड़ते जा रहे हैं। इसी प्रकार स्व संस्कृति की अगर बात की जाए तो क्या आज भी
हमारी संस्कृति जो पहले थी वो जीवंत है या आज भी उसे पूर्ण तरीके से निभाया जा रहा है? आज हम इसमें बहुत पिछड़ चुके हैं, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति ने हमारी जो संस्कृति थी उसको काफी ज्यादा दबा दिया है और स्व संस्कृति की जगह पाश्चात्य संस्कृति का विकास हो गया है। इसी प्रकार स्वदेशी की अगर बात की जाए, स्वदेशी अर्थात स्वराज के कारण ही महात्मा गांधी के द्वारा चरखा संघ का निर्माण किया गया, चरखा चलाया गया, खुद के द्वारा कपड़ा बुना गया, खुद के द्वारा कपड़ा बनाया गया। इसी के द्वारा महात्मा गांधी ने स्वयं का नमक बनाया दांडी यात्रा करके। इसी के द्वारा वीर सावरकर ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई, क्योंकि वस्त्र स्वदेशी चाहिए। क्या आज हम इन चीजों में आत्मनिर्भर हैं? क्योंकि आज भारत में अगर बात की जाए तो हर दूसरा प्रोडक्ट जो है वो अमेरिका का आ रहा है। चाहे आपके सर्च इंजन गूगल हो, चाहे आपके सोशल मीडिया इंस्टाग्राम, फेसबुक या इसके साथ साथ एक्स हो, या फिर अमेजन हो, वॉलमार्ट हो, यहां तक कि फ्लिपकार्ट के 85% शेयर्स भी वॉलमार्ट के पास है। कोलगेट हो, कोका कोला हो, पेप्सी हो, मैकडोनाल्ड हो, मैकडोनाल्ड का बर्गर, डोमिनोज का पिज्जा हो, केएफसी हो, ये सारी की सारी, यहाँ तक कि सबसे महंगी कंपनी एप्पल हो, भारत में इतना व्यापार कर रही है कि आज हम आम वस्तुएं भी जो है उन सभी के लिए अमेरिका पर निर्भर है। हम आत्मनिर्भर हैं, हम अन्य देश पर निर्भर है। अन्य देश पे निर्भर होने के कारण भारत को वर्तमान में कई ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे अमेरिका के द्वारा टैरिफ लागू किया जा रहा है, एक के बाद एक ट्रम्प के द्वारा टैरिफ दिया जा रहा है, कभी 25%, फिर 50%। ईरान से व्यापार रखेंगे तो भी 25% अलग से टैरिफ देना पड़ेगा। जाहिर सी बात है भारतीय वस्तुएं महंगी होगी। अन्य देशों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा? अन्य देश अगर आत्मनिर्भर है, अमेरिका पे निर्भर नहीं है, जैसे चाइना हो गया, रूस हो गया, बहुत कम निर्भर है, तो इन पे इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। किंतु भारत बहुत ज्यादा निर्भर है, तो जाहिर सी बात है भारत पे प्रभाव पड़ेगा। और अगर ये स्थिति रही तो जो हम बात करते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, क्या लगता है आपको कि इससे भारत विश्व गुरु बन सकता है? भारत के पास आज विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या है, अर्थात किसी भी प्रोडक्ट की सर्वाधिक मांग जो है वो भारत में है। क्योंकि जनसंख्या ज्यादा होगी तो वहां बाजार होगा, जहां बाजार होगा वहां मांग ज्यादा होगी। और इतनी मांग होने के बाद भी विदेशी कंपनियों का प्रोडक्ट यहाँ पे धड़ल्ले से चल रहा है और भारत का प्रोडक्ट जो है चल ही नहीं पा रहा है। आज हमारे भारत के जो लघु व्यापारी हैं वो निरंतर गिरते जा रहे हैं। हम कई योजनाएं चालू कर रहे हैं लेकिन उसका भी इतना लाभ नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है? क्योंकि हम क्या नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है, आत्मनियंत्रण नहीं है। तो साथियों, आज 26 जनवरी के दिन आरपी क्लासेज और इसके साथ साथ आप सभी लोग हमारे साथ ये प्रण लीजिए कि अब हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, अर्थात भारत कोई भी विदेशी वस्तु का अन्य देशों से
आयात नहीं करेगा। धन्यवाद साथी।